जय श्रीमन नारायण। मित्रों, संगम BSS चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, अभी तक हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि विभिन्न लग्नों में कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन से अशुभ हैं। इसके पश्चात हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए कि मूल नक्षत्र और गंड मूल नक्षत्र कौन से होते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, और व्यक्ति जो मूल नक्षत्र में पैदा होता है उसके क्या कारण हैं और क्यों कहा जाता है कि मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं, और मूल नक्षत्र शुभ है या अशुभ है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। और एक चीज़ जानें कि ये जो कुंडली है, इस कुंडली में अभी हमने वर्तमान में लिखा है एक अर्थात मेष लग्न की कुंडली है। ये कहीं भी हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म होते समय पूर्व क्षितिज पर उदय हो रही लग्न अगर मेष होगी तो मेष लग्न आएगा, अगर वृष होगा तो वृष लग्न यहाँ आ जाएगी, फिर वृष लग्न हो जाएगी। फिर ये यदि उस समय मिथुन लग्न उदय हो रही होगी तो मिथुन लग्न आ जाएगी। इसी तरह से ये क्रम से बदलता रहता है। अब हम आपको बताते हैं कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं और 12 भाव होते हैं, 1 से लेकर के 12 भाव, और 12 भाव होते हैं। ये जो भाव होते हैं ये 12 होते हैं, और एक भाव जो होता है अर्थात एक राशि जो होती है वो एक राशि 30 डिग्री की होती है, और एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। अब 2.25 नक्षत्र कैसे कि एक नक्षत्र होता है 13 डिग्री 20 कला का। 13 डिग्री 20 कला आप ऐसे समझ लें कि पूरी पृथ्वी जो है वो या पूरा ब्रह्मांड 360 डिग्री का है, और 360 डिग्री में अगर यहाँ से एक समरेखा खींची जाए तो ये हमारी 90 डिग्री होगा जी, और ये 180 डिग्री, और ये टोटल 360, 90 90 90 90। अब 90 में अगर हम 30 के ऐसे 3 भाग करें तो 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, यह एक राशि, यह दूसरी राशि, तीसरी राशि, इसी तरह इसमें होगा चौथी राशि, और ये 5वीं राशि, 6वीं राशि, और इसी तरह से ये 6 राशि, इधर 12 राशि। अर्थात टोटल देखा जाए तो ये 360 डिग्री का हमारा पूरा ब्रह्मांड है, चक्र है, जिसमें पृथ्वी सहित सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं और सूर्य एक स्थान पर स्थित है। अब हम आप ये जान लें कि ये जो 360 डिग्री में हमारे नक्षत्र और राशियां सब घूमते रहते हैं, तो एक राशि जो होती है वो 30 डिग्री की होती है। 30 डिग्री की राशि होती है, इसमें 13 डिग्री और 20 कला का एक नक्षत्र होता है, गुणित 2 बराबर ये हो गए 26 40। अब 3 20 बचा, तो 3 20 जो होता है एक नक्षत्र हो गया 13 20 का, दूसरा नक्षत्र भी होगा 13 20 का, और तीसरे नक्षत्र का एक चरण। इसीलिए एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, और ये जो 4 चरण होते हैं उसका एक चरण, मतलब चरण का मतलब होता है भाग। तो एक भाग कर दिया तो एक भाग एक राशि में हो गई। अर्थात अब देखें हम तो पहली राशि जैसे मेष है, मेष राशि में पहला जो नक्षत्र है वो है अश्विनी, और दूसरा है भरणी, और तीसरा नक्षत्र इसका है कृत्तिका। कृत्तिका नक्षत्र हो गया। अब अश्विनी भरणी
के 13 20 और 13 20 और कृत्तिका का कितना हो जाएगा 3 20 और 26 3 29 और 40 और 20 60 अर्थात 1, तो ये 29 1 30 हो जाएंगे, 30 डिग्री का हो गया। अब इसी तरह से सभी राशियों में 30-30 डिग्री में 2.25 नक्षत्र होंगे। और अब आपको हम बताते हैं कि यह जो गंडमूल नक्षत्र हैं यह कौन से हैं, तो ये चीज आप जानें कि जो गंडमूल नक्षत्र हैं वह जब राशि और नक्षत्र तो पहले ये बता रहे हैं कि नक्षत्र चंद्रमा जिस नक्षत्र पर होगा वही नक्षत्र कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि आप कैलेंडर वो उठा है, कैलेंडर में प्रतिदिन का चंद्रमा दिया रहता है कि चंद्रमा आज किस नक्षत्र में है। तो 27 दिन में 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्र के घूमते घूमते, या ये कहा जाए कि इस सूर्य का परिक्रमा और पृथ्वी का परिक्रमा करते करते 27 नक्षत्र में चंद्रमा होता हुआ पहले में आ जाता है। पहले से स्टार्ट करता है, 27वें तक जाता है, 27वां के बाद में फिर पहले नक्षत्र में आ जाता है। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है ये कहा जाता है कि वही नक्षत्र है। और जिस दिन किसी व्यक्ति का जन्म होता है और जन्म के समय में चंद्रमा जिस नक्षत्र पर होगा उस नक्षत्र के बारे में हम जानेंगे। उनमें से 4 नक्षत्र ऐसे होते हैं, क्षमा करें, 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं जो मूल कहे जाते हैं। अब आपको हम पहले बता दें कि पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र जो होता है वो प्रारंभ होता है मेष राशि में। जहां से मेष राशि प्रारंभ होती है वहीं से अश्विनी नक्षत्र भी प्रारंभ होता है। अब यहां से तो प्रारंभ हो गया, तो पहले अश्विनी, भरणी और कृत्तिका का एक चरण यहां पर होगा। फिर दूसरे में भी इसी तरह से 8 चरण होंगे, अर्थात 2.25 नक्षत्र होगा, फिर 2.25 नक्षत्र होगा और फिर यहां 2.25 नक्षत्र होगा। अब अश्लेषा नक्षत्र जो होता है, अश्लेषा नक्षत्र जब कर्क राशि जहां पर समाप्त होती है वहीं पर अश्लेषा नक्षत्र भी समाप्त होता है। और सिंह राशि में मघा नक्षत्र प्रारंभ होता है और वहीं से सिंह राशि प्रारंभ हो जाती है। अब आप देखें कि यहां पर राशि और नक्षत्र दोनों, यहां तो इस राशि को छोड़ा, इस राशि में प्रवेश किया तो 3 चरण कृत्तिका नक्षत्र के मिलते हैं। यहां भी 3 जब ये नक्षत्र या चंद्रमा वृष राशि को मिथुन राशि में जब चंद्रमा आता है उसमें मृगशिरा के 2 चरण होते हैं। यहां पर मृगशिरा के 2 चरण होते हैं और इसके बाद आराद्रा का और पुनर्वसु के 3 चरण होते हैं। पुनर्वसु के और आर्द्रा के 4 चरण होते हैं। फिर जब कर्क में आता है तो कर्क में पुनर्वसु का 1 चरण होता है। पुख्य नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और अश्लेषा के 4 चरण होते हैं, अर्थात अश्लेषा यहां समाप्त हो जाता है और अश्लेषा के साथ में ही कर्क राशि भी समाप्त हो जाती है। और कर्क राशि अश्लेषा को दोनों को एक साथ चंद्रमा छोड़ करके और मघा और सिंह राशि में आता है, मघा नक्षत्र और सिंह राशि में आता है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा के पास में कोई आधार नहीं होता है और इसलिए जब चंद्रमा के पास कोई आधार नहीं होता है, नक्षत्र और राशियां दोनों एक साथ परिवर्तित होती हैं, उस समय को
मूल नक्षत्र कहते हैं। अब इस तरह 3 बार यह ऐसी प्रक्रिया आती है कि 3 बार यहाँ छोड़ता है और यहाँ पर चंद्रमा प्रवेश करता है, यहाँ छोड़ता है, यहाँ प्रवेश करता है, यहाँ छोड़ता है और यहाँ प्रवेश करता है। इसलिए इन 6 नक्षत्रों को अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, इन 6 नक्षत्रों को मूल नक्षत्र की संज्ञा दी गई है। अब बताते हैं कि गंडमूल नक्षत्र क्या होता है। गंडमूल नक्षत्र जो होता है वह मूल नक्षत्र को ही गंडमूल नहीं कहते। बहुत से लोग ऐसे ज्योतिषी लोग हमने भी वीडियो देखे हैं, तो वीडियो में कुछ ज्योतिषी लोग कहते हैं कि गंडमूल नक्षत्र और मूल नक्षत्र एक ही है। आपको बता दें कि गंडमूल नक्षत्र जो होता है, चंद्रमा की यह राशि है कर्क राशि। चंद्रमा जिस समय कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र, इसको अश्लेषा और कुछ लोग अश्लेखा कहते हैं, दोनों एक ही चीजें हैं। तो ये जो अश्लेषा नक्षत्र है और कर्क राशि, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र जो है वह तो चंद्रमा का नहीं है, लेकिन कर्क राशि चंद्रमा की है। और चंद्रमा और अश्लेषा जिस समय एक साथ छोड़ता है चंद्रमा, तो वह उसकी स्वयं की राशि होती है और स्वयं की राशि को छोड़ते समय उसको कष्ट होता है, और इसलिए इस अश्लेषा नक्षत्र को गंडमूल नक्षत्र कहा जाता है। यह है गंडमूल नक्षत्र, अर्थात सबसे खराब नक्षत्र इसको कहते हैं। अब मित्रों, आपको जानकारी दे दें कि मूल नक्षत्र में पैदा हुए व्यक्ति के जीवन में इन नक्षत्रों की खराब स्थिति हमेशा बनी रहती है और इनकी भी शांति करवाई जाती है, क्योंकि कर्क राशि जो होता है, कर्क राशि को चंद्रमा छोड़ते समय उसको तकलीफ होती है, और अश्लेषा नक्षत्र मूल है, और ऐसी स्थिति में वह सिंह राशि में प्रवेश नहीं कर पाता है और बिल्कुल अंतिम स्थिति में होता है। अर्थात ये कहा जाए कि जैसे 13 डिग्री हो गया, 20 कला बचा हुआ है, 20 कला की स्थिति। तो लगभग जो है एक नक्षत्र होता है 13 डिग्री 20 कला का, और लगभग 3 डिग्री 20 कला जो अंतिम के होते हैं वह खराब माने जाते हैं। और मूल नक्षत्र में पैदा हुए व्यक्ति के माता पिता, भाई बहन, किसी न किसी को इस मूल नक्षत्र के कारण परेशानियां होती हैं, तकलीफ होती है, बीमार होता है, या कभी कभी स्थितियां ये होती हैं जैसे चंद्रमा या मेष लग्न है और मेष लग्न में ही ये जो कर्क राशि होगी ये चतुर्थ भाव में आएगी तो माता के लिए होगा। अगर यह है इस नवम भाव में जाए तो ये पिता के लिए है। इस भाव में जाए, अगर ये स्थिति अगर इस तीसरे भाव में बने तो छोटे भाई के लिए होती है। यह भाव जो है एकादश भाव, ये बड़े भाई का, बड़ी बहनों का है। तो अगर इस भाव में ऐसी सिचुएशन स्थिति पैदा बनती है तो वह बड़े भाइयों को तकलीफ होती है, और अगर यह इसी भाव में बने तो स्वयं के लिए परेशानी का सबब बनती है। तो आज आपने जाना मूल नक्षत्र और गंडमूल नक्षत्र। अगली कुंडली में हम फिर किसी रोचक तथ्य के साथ उपस्थित होंगे। जय श्रीमन नारायण।